हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का, और सुबह का जो काम होता है वो होता है साफ़ सफाई। तो आज मैं काफ़ी लेट थी। मौसम बहुत अच्छा था आज का, बिल्कुल खुल गए थे भगवान जी, और सूर्य नारायण की रोशनी चारों तरफ प्रकाश फैला रही थी। और जिस दिन सूर्य भगवान का दर्शन होता है, चाहे वो सर्दी की दिन हो या बारिश के दिन हो, तो काफ़ी अच्छा फील होता है, एक पॉजिटिविटी फील होती है। और जब तक सूर्य नारायण नहीं निकलते हैं तब तक हमें काफ़ी एक निगेटिव फीलिंग आती रहती है। और बारिश, कोई भी मौसम हो, उसकी अधिकता अच्छी नहीं होती है। और इस समय जो बारिश का रहा सिस्टम बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी मन उब चुका था। मौसम बहुत अच्छा था, फटाफट करने लगी थी सफाई। काफ़ी लेट थी, लेकिन उसका कारण था कि बच्चे थे भूखे, तो फिर मैं बनाने लगी दलिया उनको। मैंने सोचा इनको दलिया बना देती हूँ तो ये खा लेंगे, और फिर उसके बाद मैं अपने काम शुरू करती हूँ। दलिया बनाया और थोड़ा सा खोया रखा हुआ था, उससे पेड़े बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ था कल कजलिया का त्यौहार। तो हालांकि सुजिया मैंने निकाली नहीं है, क्योंकि मुझे निकालना नहीं था। बेटी मेरे घर में है नहीं, तो रख दी है कि रक्षाबंधन में उनको निकाल दूँगी। और वैसे मोहल्ले में दे देती तो हैं बेटियां, वो कर लाती, लेकिन मुझे ध्यान भी नहीं रहा। और फिर जब ध्यान आया तो काफ़ी लेट हो चुका था, सभी डाल के आ चुकी थी। और फिर ये देखिए, मैं छत पे आई थी, दोपहर का मौसम था, बहुत अच्छा मौसम था कपड़े फैलाने के लिए। धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, और काफ़ी चारों तरफ पानी पानी अभी तक रहा है। जब सूख चुका है तो बहुत अच्छा लग रहा था। कपड़े फैलाया और फिर उसके बाद में खाना बनाना था। तो खाने में दाल मैंने चढ़ा दी थी, दाल और रोटी ही सिर्फ बनाई थी, चावल मैंने नहीं बनाए थे। और आज मैं बनाने जा रही थी घेवर, क्योंकि इस समय यूट्यूब पे घेवर बहुत ही ज़्यादा बार बार वीडियोज़ आ रहे हैं घेवर के। मेरे मन में भी आया कि मैं भी बनाती हूँ। हालांकि ये चीज़ें हमारे क्षेत्र की नहीं है, लेकिन जहाँ भी खाया जाता है एक अच्छी मिठाई है। तो और हमारे यहाँ नॉर्मली पेड़े, बर्फ़ी, लड्डू वगैरह ही खाए जाते हैं। ज़्यादातर मीठे में यही चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन जब से यूट्यूब चला है या फेसबुक चला है, जो भी मीडिया वाली चीज़ें हैं, इनसे क्या है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इनकी वजह से हम सभी क्षेत्रों के खान पान, सभी एक दूसरे की चीज़ें बनाने की कोशिश करने लगे हैं। तो सभी को सब कुछ खाने के लिए मिलने लगा है। और पहले क्या था, जब ये चीज़ें नहीं थी, तो एक दूसरे के क्षेत्रों के लिए में क्या खाया जाता है, क्या पहना जाता है, किस तरह से वहाँ का रहन सहन है, किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो मीडिया अच्छी चीज़ है और बुरी भी है, लेकिन वो हमारा नज़रिया है कि हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जो उसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से करता है, उसको उसको उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है, और जो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करता है, उसके लिए वो निगेटिव चीज़ रिज़ल्ट मिलता है उसको। और फाइनली देखिए, फिर मैं नीचे आ चुकी थी और अब लगाने लगी थी दाल में तड़का। मिक्स दाल बनाई थी, और फिर मैं बनाने जा रही थी घेवर। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा फैलाव ना करके बस दाल और रोटी बना देती हूँ तो सही रहेगा। और फिर मैं इतना करने के बाद उसकी तैयारी करने लगी। किस तरह से मैंने बनाया आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, लेकिन ख़राब भी नहीं बना, अच्छा था। बस क्या था कि मैंने रिफाइंड का इस्तेमाल किया था, क्योंकि घी मेरे पास था नहीं, और इस समय घी बनाया भी नहीं काफ़ी समय से। और जो घर की मलाई से ही निकलता है तो वो पूजा पाठ और खाने के लिए हो जाता है। तो रिफ़ाइंड से बनाया, इसी वजह से थोड़ा सा हम लोगों को कम अच्छा लगा, क्योंकि रिफ़ाइंड का इस्तेमाल हम लोग करते नहीं हैं। और सिर्फ मैंने ट्राई किया था, तो मैंने ज़रूरी भी नहीं समझा कि जब घी तैयार हो तब बनाऊँ। अच्छी थी रेसिपी, अच्छे से बन भी गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई।
किस देखिए, अब मैंने सारी तैयारी कर ली थी। 1 कटोरी मैदा और बर्फ़ मैंने जमा दी थी 1 कटोरी में, और उसमें चम्मच भी लगा दिया था, क्योंकि हाथ में एलर्जी है शरीर में, तो हाथ से बर्फ़ को छूना मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती। तो देखिए इस तरह से कटोरी चम्मच सेट कर दिया था, तो उसी तरह से वो सेट हो गया। अब इसको 5 चम्मच मैंने घी डाला, और 5 चम्मच घी डालने के बाद बर्फ़ से अच्छे से इसको मिक्स किया। और देखिए कुछ जैसे ही बर्फ़ लगती है घी पे, वैसे ही ये गाढ़ा होने लगता है घी, और एक क्रीम जैसा बन जाता है। और ये देखिए कुछ इस तरह से क्रीम की तरह तैयार हो चुका है। और अभी ये थोड़ा सा पीला पीला दिखाई दे रहा है। अब इसे थोड़ा सा और रगड़ना पड़ेगा, जिससे कि इसका जो कलर है वो सफ़ेद हो जाए। ये देखिए और इसमें अभी थोड़ा थोड़ा सा जो मैदा मैंने 1 कटोरी लिया है, 1 कटोरी दूध लिया, 1 कटोरी मैदा, 5 चम्मच घी और ठंडा पानी। और इसमें पानी भी ठंडा चाहिए होता है, दूध भी ठंडा चाहिए होता है। इसके बनाने के लिए ठंडी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पानी मैंने ठंडा लगा दिया था, और थोड़ा थोड़ा मैदा, थोड़ा दूध और थोड़ा पानी डालती जा रही थी, और इस तरह से मिक्स करके इसका मैंने एक घोल तैयार किया। और फिर इसमें बाद में मैंने 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच गेहूं का आटा मिलाया था। वो इसलिए नहीं दिखा पाई आपको क्योंकि फ़ोन आ गया था बीच में, और मैंने सोचा कि फ़ोन मैंने चला दिया है, लेकिन फ़ोन मैंने नहीं चलाया था। देखिए इन चीज़ों को मिक्स करके अब ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इनको फेंट देना है, जिससे कि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो ना रह जाएं। और फिर देखिए, और रिफाइंड भी मेरे पास थोड़ा ही था, और इस तरह से ये घोल तैयार हुआ। और काफ़ी तेज़ आंच में ये घोल थोड़ा थोड़ा सा डालना होता है। देखिए कुछ इस तरीके से मैं डाल रही थी। और क्या था, जब रिफाइंड कम था तो मैंने मंगाया भी नहीं। मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखती हूँ, और अगर बन जाएगा तो फिर कभी बना लूँगी। लेकिन बने थे, अच्छे बने थे, टेस्ट भी अच्छा था, बच्चों को भी अच्छे लगे, मुझे भी अच्छे लगे। बस क्या है, रिफाइंड की वजह से हम सबको थोड़ी सी दिक्कत हुई। दिक्कत क्या, हमको रिफाइंड खाना अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से। और इस तरह से कल मैंने ये चीज़ ट्राई करी, तो देखिए काफ़ी आसानी से बन गई। देखिए और अच्छी जाली भी बहुत अच्छी निकली थी इसमें। छोटा था, छोटे से बनाए थे। इसका मतलब सिर्फ ये आपके साथ इसलिए शेयर किया है मैंने कि कभी भी हम किसी चीज़ की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं कर सकते। और फिर देखिए ये रबड़ी मैं बना ली थी। रबड़ी क्या, खोया रखा हुआ था, उसी को दूध में मिक्स करके अब इसको मुझे थोड़ा सा गाढ़ा करना था, तो गाढ़ा कर दिया। और थोड़ी सी छोटी इलायची इसमें डाल दी थी। हालांकि मेरे बच्चों को इलायची का फ्लेवर कम अच्छा लगता है, लेकिन फिर मेरे पास कुछ भी और नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा गरी का बूरा और थोड़ा सा इलायची कूट के डाल दिया था, बच्चों को नहीं बताया। और फिर देखिए इस तरीके से कुछ घेवर बन के तैयार हुए थे मेरे। 1-2 ख़राब हुए थे, उनको फिर मैंने हटा दिया था, और बाकी कुछ इस तरीके से बना दी थी मैंने। अब इसमें लगा देती हूँ रबड़ी। और कुछ इत्तेफाक ऐसा है कि कोई भी काजू थे, लेकिन काजू सफ़ेद में फिर दिखाई नहीं देते, इसलिए मैंने लगाया नहीं। बादाम पिस्ता वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो काजू लगाना भी मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि फिर सफ़ेद रबड़ी के ऊपर सफ़ेद काजू दिखाई भी नहीं देते, समझ में भी नहीं आता। और इस तरह से कल जो ये देखिए काफ़ी अच्छे बने थे घेवर, खाने में भी अच्छे थे, बस थोड़ा सा हल्के थे, क्योंकि रिफाइंड अगर ज़्यादा होता तो उसमें ज़्यादा लिक्विड पड़ जाता, तो थोड़ा सा वेट में आ जाते। और फिर ये शाम का समय है, मैं यहाँ की सफाई करने लगी थी, और यहाँ की सफाई करने के बाद बर्तन साफ़ करने थे। बर्तन थोड़े ही थे,
और बाकी मैंने साफ़ कर लिए थे। और फिर उसके बाद आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ और नई कोशिश के साथ। और देखिए, उसके बाद मैंने तख़्त साफ़ किया। और अगर आप सभी भी ट्राई करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो हम ट्राई करें और हम ना कर सकें। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम जिस भी उम्र में अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उस उम्र में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमसे बूढ़े बूढ़े लोग कोशिश करते हैं, फिर हमारी तो अभी